33 से ज्यादा का माइलेज और कीमत वही सिर्फ 5 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के VXI CNG वेरिएंट के बारे में। और क्या आज भी ये इंडिया की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है या नहीं, तो आइए जानते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। देखो, आज हम VXI वेरिएंट का जो CNG के अंदर सामने खड़ा हुआ है, इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं। 2026 में इसके अंदर आपको कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, कैसी भाई ये माइलेज वगैरह निकाल देती है, इंजन कैसा है, और भाई आज के हिसाब से अगर आपको कंजस्टेड रास्तों पर गाड़ी चलानी है तो क्या ये सक्सेस है या नहीं। तो इन सब की बात आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अब सबसे पहले चाबी की बात करूं तो इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, सादा सिंपल की सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। इस तरीके से 2 चाबियां आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, सिटी वगैरह में चलानी है, माइलेज चाहिए भाई, गाड़ी इतनी है कि आप भाई रोज का डेली का अप डाउन अगर यो समझ लीजिए 100 किलोमीटर के आसपास है तो नॉमिनल खर्चे में चल जाए तो हाँ जी, ये गाड़ी आपकी चल जाएगी। साथ ही इस गाड़ी की बात करूँ तो ये भाई रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है, और भाई हमेशा यूजर्स इसे अपनी पहली कार के तौर पे चुनते हैं। ऑल्टो K10 का VXI वेरिएंट CNG के अंदर खड़ा हुआ है। 5,32,000 रुपए ये एक शोरूम कॉस्ट करता है, और इसके अंदर मिलता है 1 लीटर K10C सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 55 bhp की पावर और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई CNG के अंदर 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये कंपनी का क्लेम है, लेकिन लोग इससे 35 तक का माइलेज आसानी से निकाल लेते हैं। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगा क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। हेडलाइट की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा, इंडिकेटर बराबर में ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, और नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट फिनिश में आपको दिखाई देने वाली है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। भाई अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और उन लोगों के लिए तो मैं बताऊं ना, जो नई गाड़ी सीखे, जिन्हें कंजस्टेड रास्तों पर गाड़ी चलानी है, डेफिनेटली आप इस गाड़ी को चुन सकते हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और टायर साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टायर साइज की बात करूं तो भाई यहाँ पर आपको सिर्फ 13 इंच का मिलता है। 145/80 R13 की प्रोफाइल मिलती है, और भाई ऑल्टो के अंदर हर गाड़ी के अंदर JK का आपको अल्टीमा नियो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, यहाँ पर चढ़े हुए हैं। और अगर बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे आपको एक छोटा सा इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा, और अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें तो ये आप चेक कर पा रहे होंगे, ORBM जो है वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। और इसे एडजस्ट करने के लिए भाई अंदर की तरफ एक मैकेनिकल लीवर मिलता है, वहां से आप एडजस्ट कर सकते हो, और फोल्ड आपको ये हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें तो VXI वेरिएंट में ये आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे आ जाते हैं, टेल लाइट आपको इस तरह की दिखाई देती है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, और यहीं पर आपको रिवर्स लैंप मिलती है। पीछे रियर वाइपर, डिफॉगर वगैरह नहीं मिलते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको ऑल्टो K10 लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर सुजुकी का लोगो है, और बूट एक्सेस करने के लिए चाबी लगानी है। अब मैं चाबी लगा ही लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर बूट एक्सेस करके दिखा देता हूँ। अब देखो, ये गाड़ी छोटी है तो यहाँ पर एक चीज है कि बूट जो है वो पूरा भरा हुआ दिखाई देगा CNG सिलेंडर लगने के बाद। 55 लीटर कैपेसिटी का CNG सिलेंडर लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा। अच्छे से चेसी पे माउंट कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि स्पेयर व्हील भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्पेयर व्हील कैसे निकालना है, तो पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में फोल्ड हो जाती है, तो आप आगे से निकाल सकते हो। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद, और आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ से आपको CNG डालनी है, और यहीं से आपको पेट्रोल डालना है। CNG कैप ओपन हो गया है, बट हम इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, पीछे वाले बम्पर में बात करूं तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 167 mm का ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस आपको सिटी के हिसाब से यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। बाकी अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, और डोर करता हूं मैं ओपन। डोर ट्रिम्स की बात करें तो नॉमिनल और सादा सिंपल डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको डोर हैंडल दिखाई देता है, नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर दिखाई देता है, यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो भाई 2 ही स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। दोनों सीटों के अंदर फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। और सीटिंग में बात करें तो फैब्रिक सीट्स आपको ऑफर की जाती हैं।
किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर तीनों पैडल दिखाई देंगे और साथ में यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और अगर यहाँ पर देखें तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाएगा। अब मैं चाबी लगा देता हूँ, बाकी की बातें करता हूँ, बट उससे पहले एक चीज और देख लो। मैंने बताया था ना ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में। और इस तरीके का नॉमिनल सा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। और यही वाला क्लस्टर आपको इको के अंदर और एस्प्रेसो के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें ऊपर की तरफ स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, नीचे डिजिटल MID मिल रही है जिसके अंदर CNG गेज भी मिल रहा है और भाई फ्यूल गेज भी दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज करना चाहो तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा लीवर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नॉमिनल सादा सिंपल स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया जाता है। और साथ ही बात करूं यहाँ पर तो भाई यहाँ पर न तो ये टिल्ट होता है और ना ही इसके अंदर टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो एसी वेंट्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पर बात करें तो 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसके अंदर एक अच्छी चीज है कि ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपका फोन भी कनेक्ट हो जाता है। माइक यहाँ पर छोटा सा दिया गया है और यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगाना चाहो तो पेन ड्राइव भी लगा सकते हो और ऑक्स केबल लगाना चाहो तो ऑक्स केबल भी लगा सकते हो। और 2 स्पीकर्स आपको इसके अंदर ऑफर किए जाते हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दोनों फ्रंट वाली जो पावर विंडो है उसके ऑप्शन मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर ये हिजार्ड बटन के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको भाई एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। और नीचे की तरफ 12V का पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वगैरह रख सकते हो, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड में बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर डैशबोर्ड में बात करें तो ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट में ऑफर किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर दिखाऊं तो यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ये सनसेट मिलता है बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको ये छोटी सी हेलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है। सादा सिंपल IRVM देखने के लिए मिलता है और ड्राइवर साइड में सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिलता है। ये पूरा इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जाती है। देखो अब एक काम करते हैं, अब हम सेकंड रो में चलेंगे, वहां पर क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बट सबसे पहले मैं बता देता हूँ ड्राइविंग सीट को जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पीछे बैठ के ये पता चल जाए कि वहां पर लेग रूम आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो आ जाते हैं मैं पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। दोस्तों रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे सादा सिंपल, वैसे ही आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर आपको ये चक्का मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। पीछे स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहां पर देखें डोर हैंडल इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। सीट्स में बात करें तो दोनों ही सीटों के अंदर फिक्स हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर लेग रूम आपको इतना मिलता है। भाई मेरी हाइट 6 फीट है तो यहाँ पर बस इतना स्पेस बचा हुआ है कि मेरी उंगलियां जो है ना ऐसे फंस के निकल जा रही हैं। कहने वाली बात यह है कि अगर आप आगे और पीछे बैक टू बैक अगर 6 फीट हाइट वाले बंदे बिठाओगे तो थोड़ा सा आपको कंजस्टेड फील होने वाला है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर पा रहे होगे, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ ठीक ठाक 4 उंगलियों के बराबर हेडरूम आपको मिल जाता है। बस एडजस्टेबल हेडरेस्ट और होती ना तो अच्छा था, वरना मेरा सर थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो पीछे बस ये चक्का ही मिलता है, ना ही कोई टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट कुछ नहीं मिलता है, ना रियर एसी वेंट मिलते हैं। बस यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ बोतल वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसके बोनेट के नीचे जो CNG का मॉड्यूल लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बोनेट मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कहाँ से ओपन करना है, तो भाई बोनेट आपको यहां से ओपन करना है। इस लीवर को खींचूंगा और बोनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, ये है दोस्तों 1 लीटर K10C सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। बैटरी आपको यहाँ मिलती है। यहाँ ये इंजन कूलेंट आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल के लिए है और यहाँ पर ये वॉशर के लिए है। ये पूरा सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इंसुलेशन हाँ नहीं मिलेगा और CNG का मॉड्यूल आपको यहाँ पर मिलेगा। बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू छोटी सी भाई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 CNG के अंदर थी। भाई 34-35 तक का माइलेज आपको लेना है तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए बनी हुई है। शहर में चलानी है कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी
गाड़ी में ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस और नॉमिनल चीज़ें आपको फीचर्स के तौर पे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो अब आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। हाँ, वारंटी की बात और कर लेता हूँ। कंपनी आपको इसके ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।